एवरीवन, वंस अगेन आपका एचटी क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स, और मैं आज फिर आपके सामने आई हूं लेकर के क्लास 7 के बच्चों के लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। यानी कि आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 का जो चैप्टर परसेंटेज है उसको बहुत ही अच्छे से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे क्लास 7 के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आज हम ये भी सीखेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप अपने एग्जाम में परसेंटेज निकालते हैं। जो आपका जब आपका एग्जाम आता है और एग्जाम में जब आपका रिजल्ट आता है, एग्जाम देने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट में आपसे कोई कहता है कि मेरा इतने परसेंटेज आए, मेरे इतने परसेंटेज आए, तो अगर आपको ये परसेंटेज निकालने नहीं आता है तो आज हम इस तरीके से बहुत ही आसानी से सीखेंगे इसको निकालना। और कुछ हम लोग ट्रिक्स भी सीखेंगे, जैसे डायरेक्ट हम लोग क्या करें, परसेंटेज निकाल सके और किसी भी नंबर का परसेंटेज आसानी से बता सके। तो चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ सीखने के लिए परसेंटेज। जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, जो भी मेरे दोस्त है जो अभी क्लास 7 में है और जो परसेंटेज पढ़ना चाहते हैं, वो एकदम सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल भी एक भी डाउट रहने वाला नहीं है। भले ही आपको ऐसा लगेगा कि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया या कुछ, लेकिन मैं आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूंगी और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इसलिए हम लोग अपने टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना सबसे प्यारा और अच्छा चैप्टर परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपके बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे ही अच्छे हो जाते हैं। जैसे आप ये पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे, फिर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स अच्छे हो जाएंगे अगर आपका परसेंटेज अच्छा हो गया तो। इसीलिए परसेंटेज को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज को ही अच्छे से बनाना और पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हो जाइए तैयार, हम लोग शुरू कर रहे हैं परसेंटेज माता सरस्वती का नाम लेकर के। तो चलिए, परसेंटेज, ये जो परसेंट लिखा हुआ है, परसेंट आपका जो चैप्टर है वो क्या है, परसेंट। तो ये परसेंट जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो आपका है पर और दूसरा आपका है सेंट। यानी कि परसेंट दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, पर और सेंट। इसका मतलब क्या है, पर हंड्रेड्स। पर हंड्रेड्स इसका मतलब क्या कि 1/100, यानी हर 100 का 1 भागी क्या कहलाएगा आपका, पर हंड्रेड्स। यानी कि परसेंट आपका क्या, परसेंट क्या है, पर प्लस सेंट, वो आपका किसके बराबर होगा, पर हंड्रेड्स के, जो होता है आपका 1/100 के। ठीक है, अगर आप परसेंटेज के डेफिनेशन को देखना चाहें तो कहता है कि परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर एज 100। यानी किसी भी परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज एक ऐसा, अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। यानी कि परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन, परसेंटेज आपका क्या है, एक फ्रैक्शन ही है, उस फ्रैक्शन का, और उस फ्रैक्शन जो है, उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना होगा, 100। जैसे अगर हम कहें कि 2%, तो ये 2% है, लेकिन जब इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/100। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 100 कहां से आ गया नीचे, तो हम अब आपको बताएंगे कि 100 कहां से आया। सिंपली बस आप ये समझें कि फ्रैक्शन आपका एक फॉर्म है, किसका, फ्रैक्शन का, जहां पे डिनोमिनेटर क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है आपका डिनोमिनेटर, 100 होता है। ठीक है, चलिए अगर हम ये देखें कि हम लोग परसेंटेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि सिंबल ऑफ, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का सिंबल इस तरीके से होता है जो बराबर होता है 1/100 के। यानी कि ये आपका परसेंटेज का सिंबल है 1/100 के बराबर है। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि किसका सिंबल है तो आप कहेंगे एडिशन का, ये किसका सिंबल है, सब्ट्रैक्शन का, ये किसका है, मल्टीप्लिकेशन का, ये किसका है, डिवीजन का। उसी तरीके से जब हम ऐसे आपको दिखाएंगे तो ये किसका सिंबल है, परसेंट का सिंबल है। किसका सिंबल है, परसेंट का। और ये जो सिंबल है बराबर होता है 1/100 के। किसके बराबर होता है, 1/100 के। ठीक है, तो आप या तो 1/100 लिख दे या परसेंटेज लिख ले, दोनों का मतलब क्या है, एक है। जैसे राम कहो या कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक है। उसी तरीके से परसेंटेज कहो या 1/100 कहो, दोनों का मतलब एक है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज बराबर होता है 1/100 के। ठीक, चलिए तो अब आप ये भी देख लें कि परसेंटेज होता क्या है, पर 100, यानी कि 1/100 आपका क्या कहलाता है, परसेंट कहलाता है। सिंबल है आपका परसेंटेज का ये है और बराबर होता है 1/100 के। और हम लोग यहाँ डेफिनेशन में अगर आपसे परसेंटेज का पूछे तो आप बोल सकते हैं कि परसेंटेज एक फ्रैक्शन होता है वेयर डिनोमिनेटर एज 100, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 100 होता है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पे 2% है, जब आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/100। अब आप ये सोचे कि 100 कहां से आया होगा, तो देखें ये क्या है आपका 2% है, तो हम 2 को 2 लिख दिया। ठीक है, और परसेंटेज आपका बराबर कितना है, 1/100 के,
तो अगर हम इस परसेंट को हटा रहे हैं तो क्या इसको हम 1/100 लिखेंगे? जरूर लिखेंगे। तो अब जब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और नीचे कितना बच जाएगा 100। इसीलिए इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में कहते हैं कि इसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा 100 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज से ही आता है आपका, ठीक है। उसी तरीके से अगर 3% में देखेंगे तो परसेंटेज के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 1/100, और 3 है तो 1/100 को 3 से करेंगे तो 3/100 हो जाएगा। उसी तरीके से 1% 1/100, 53% है तो 53/100 नीचे। क्यों? क्योंकि जब आपका ये 53% रहा होगा और जब आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में करेंगे तो ये तो 53 आप लिख दिए, लेकिन ये परसेंटेज के बदले क्या लिखे, तो परसेंटेज बराबर है 1/100 के। वही तो बोले क्या परसेंटेज के बदले 1/100 लिखते हैं, 1/100 के बदले परसेंटेज, दोनों का मतलब क्या है सेम है। तो क्योंकि हमको परसेंटेज हटाना है, फ्रैक्शन में करना है ना, परसेंटेज को हटाना है, तो हम परसेंटेज के बदले क्या लिखेंगे 1/100। तो हो जाएगा 53 इंटू 1/100। तो ये आपका क्या हो जाएगा 53 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 100। तो ये आपका हो गया फ्रैक्शन का फॉर्म, सॉरी परसेंटेज का फॉर्म। आई होप ये सब आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पर प्लस एन, ये होता है आपका पर 100। जो आपका क्या होता है पर, तो पर हो गया यानी कि हर एक एक की बात कर रहे हैं, और सेंट मतलब हंड्रेड्स की बात कर रहे हैं यानी कि 1/100 हो गया, ठीक है। परसेंटेज आपका एक फ्रैक्शन है जहां पर डिनोमिनेटर क्या होता है 100 होता है। जैसे कि परसेंटेज एक आपका क्या है एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 है, परसेंटेज एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 है, परसेंटेज एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या 100 है, परसेंटेज एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या है 100 है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम सिंबल की परसेंटेज की बात करें तो ये आपका किसका है परसेंट का सिंबल है, और ये सिंबल बराबर होता है 1/100 के। ये वाला बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये जो आपका परसेंटेज का सिंबल है ये बराबर होगा 1/100 के। ये चीज अगर आपको याद रही तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से समझेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका परसेंटेज की, परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का सिंबल क्या है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज की, कैसे परसेंटेज को हम एक नंबर से दूसरे नंबर में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए उसको भी सीखते हैं। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज की जब हम लोग टेबल को देखेंगे तो वो क्या कह रहा है कि अगर आपको कोई भी नंबर हो, जैसे कि आप कहे तो फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो या रेशनल नंबर हो या रेशियो हो या अदर कोई भी नंबर हो, जैसे फ्रैक्शन डेसिमल, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं रेशियो लिखे हैं, क्या लिखे हैं रेशियो, और कोई भी और अदर नंबर जैसे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, कोई भी नंबर, अगर किसी भी नंबर को आपको चेंज करना है किसमें परसेंटेज में, किसमें चेंज करना है परसेंटेज में, तो उस नंबर को हम 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। क्या करेंगे किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम उसको 100 से गुना करके और परसेंटेज का क्या लगा देते हैं साइन। जैसे अगर यहाँ पे है क्या 5 और 5 जब मान लेते हैं कि 5 है 20 और इसको हमको परसेंट में चेंज करना है, तो ये आपका क्या है एक फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है परसेंटेज में। तो हमको सिर्फ और सिर्फ इसको 100 से गुना करके और परसेंटेज का क्या लगा देना है साइन। 20 से कम 20, अब 20 5 100 यानी कि 55 कितना हो गया 25%, और ये नंबर आपका चेंज हो गया किसमें परसेंटेज में। यानी किसी भी नंबर को परसेंट में चेंज करने के लिए आपको उसको 100 से गुना करके क्या लगा देना है परसेंटेज का साइन। उसी तरीके से अगर आपको कोई भी परसेंट वाले नंबर को, यानी कि कोई नंबर आपको परसेंट में दिया हुआ है और आपको उसको परसेंटेज से उस परसेंट को आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में, डेसिमल में, रेशनल, किसी भी नंबर में अगर आपको चेंज करना हो, यानी कि परसेंट को आपको हटाना हो, तो आपको क्या करना है सिंपली 100 से क्या कर देना उस नंबर को डिवाइड कर देना है। जैसे ये 25% है, 25 जैसे कि हमको दे दिया कितना, जैसे एक और एग्जांपल हम देते हैं दूसरा, हम दे दिए कितना 40% और हम बोले कि इसको अब आप चेंज करना है नंबर के फॉर्म में, यानी परसेंटेज हटाना है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस 40 को आपको क्या करना है 100 से डिवाइड कर देना है। परसेंटेज का साइन खुद ही हट जाएगा, 1 से 1 कट गया, ये 2 बार में और ये 5 बार में, यानी कि 2/5 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो परसेंटेज था वो किस में चेंज हो गया आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया, और अभी हम लोग फ्रैक्शन को किस में चेंज किए थे परसेंटेज में। सिंपली आप इतना बात ध्यान रखें कि किसी भी तरीके का नंबर हो, अगर नंबर को परसेंटेज में परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगेंगे, और अगर परसेंट से आपको नंबर में करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे सिर्फ 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दो और चीज हम देख लेते हैं, अगर आपको कहीं पर नेट डिक्रीज, अगर आपको नेट इंक्रीज परसेंट या नेट डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए बोल दे, जैसे आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपसे नेट इंक्रीज नेट डिक्रीज पूछेगा, तो इस फॉर्मूले का हम लोग वहां यूज करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि नेट इंक्रीज कितना हुआ है, तो जो इंक्रीज हुआ है उसको लिखेंगे, तो ओरिजिनल वैल्यू को नीचे लिखेंगे और 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे।
उसी तरीके से नेट डिक्रीज हम कैसे निकालेंगे, जो डिक्रीज हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू उसको नीचे लिखेंगे, 100 से गुना करके परसेंटेज का क्या लगा देंगे साइन, तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, डिक्रीज का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि यहाँ से आपका सॉरी डिक्रीज वैल्यू नहीं, यहाँ से नेट डिक्रीज परसेंट और यहाँ से नेट इंक्रीज परसेंट आपका निकल जाएगा। यानी कि नेट इंक्रीज परसेंट और नेट डिक्रीज परसेंट निकालने का ये क्या है, फॉर्मूला है। और यहाँ से हम लोग सीख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज में कि किसी भी नंबर को अगर परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुना करिए, और किसी भी परसेंट को अगर परसेंटेज और नंबर परसेंट को आपको नंबर में चेंज करना है तो उसको 100 से क्या करिए, डिवाइड करिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। हालांकि स्क्रीनशॉट नहीं ले, आप कॉपी और पेन लेके बैठो और साथ साथ में जैसे मैं करते जा रही हूँ वैसे से आप भी करते जाए तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग वन बाय वन कन्वर्जन को भी सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग डेसिमल से फ्रैक्शन में जाएंगे, फ्रैक्शन से हम लोग डेसिमल में आएंगे, है ना। कैसे हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन, रेशियो, ये सब डेसिमल सारे नंबर को हम लोग चेंज करना सीखेंगे फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में। चलिए तो हम लोग बारी बारी से करके देखते हैं। परसेंटेज को हम लोग चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना और फिर हम लोग सीखेंगे परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना। यानी कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ तो परसेंट में कैसे जाएंगे और परसेंटेज में दिया तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। उससे पहले अभी तक हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और ये क्या सीखे हैं, ये दोनों बात को आपको ध्यान में रखना होगा। यही दोनों बात अगर ध्यान में रहा तो सारा क्वेश्चन सबसे सोल्व हो जाएगा। यानी कि परसेंटेज बराबर होता है 1/100 के, और अगर किसी भी नंबर को परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगाइए, और परसेंटेज से किसी नंबर में आना है तो उसको 100 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए हम जा रहे हैं सीखने कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कि फ्रैक्शन को चेंज करने जा रहे हैं किसमें, परसेंट में। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/25 और इसको हमको चेंज करना है किसमें, परसेंट में। तो नंबर को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगाना है। तो हम यहाँ लिख दिए नंबर और इसको हम कर दिए 100 से गुना और लगा दिए परसेंट का साइन। अब ये कट रहा है तो काटो, तो 25 से कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो 4 दिया कितना हो गया, 12, यानी कि ये आपका हो गया 12% और ये परसेंटेज में चेंज हो चुका। उसी तरीके से इसको जब आप करेंगे तो इसको भी चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, ये आप नंबर लिख लिए। अब यहाँ से इसको 100 से गुना करना है और परसेंटेज का साइन लगाना है। काटिए इसको, 5 से 3 बार में कट जाएगा और 5 से कितने बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। अब तो कट नहीं रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 40 दूनी को 80, 80/3 परसेंटेज का क्या हो गया आंसर। ये फ्रैक्शन को भी हम किसमें चेंज कर चुके हैं, परसेंटेज में। उसी तरीके से 2/5 है, इसको भी अब ये भी आपका एक नंबर है और इसको परसेंट में करना है तो 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो 2/5 गुने 100 हो गया, परसेंट का क्या लगा दिया, साइन। 5 से काटेगा तो कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, यानी 20 दूनी को कितना हो गया, 40% हो गया। तो ये हम लोग कर लिए क्या, फ्रैक्शन को किसमें चेंज कर लिए, परसेंट में। उसी तरीके से अब हम लोग परसेंट को किसमें करेंगे, फ्रैक्शन में। तो सीखना है कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी कि परसेंटेज को किसमें चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्शन में। तो उसको चेंज करने के लिए देखिए कोई भी परसेंट को अगर आपको नंबर में कोई भी नंबर को चेंज करना तो क्या करना है, 100 से डिवाइड। क्या दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि यहाँ से परसेंटेज को ही तो हटाना है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें, यानी परसेंटेज का साइन हटा देना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 20 गुने, और परसेंटेज के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1/100। तो जैसे ही 1/100 लिखे तो अब परसेंटेज का साइन यहाँ से हट गया। चलिए अब इसको काट लीजिए, तो 20 से कम 20 20 5 यानी कि कितना हो गया, 1/5। यानी कि अब देखिए ये फ्रैक्शन में चेंज हो चुका कि नहीं, इसका आंसर कितना आ गया, 1/5। जो परसेंटेज था किसमें चेंज हो गया, आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया। उसी तरीके से 68% को करें तो कितना लिख सकते हैं हम लोग, 68 गुने परसेंटेज के बदले क्या लिख सकते हैं, 1/100, क्योंकि परसेंटेज बराबर होता है कितना के, 1/100 के। कट रहा है तो काटिए, इसको 2 से काटिएगा तो 3 बार में, और कितने बार में, 4 बार में, और कितने बार में, 50 बार में। और काटिएगा तो 1 बार में, 7 बार में, और ये 25 बार में। यानी कि ऊपर बच गया 17 और नीचे बच गया 25, यानी कि 17/25। ये भी आपको फ्रैक्शन में चेंज हो चुका। उसी तरीके से 3/5 है, इसको भी किसमें चाहिए, ये परसेंटेज में, इसको किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 3/5 गुने। अब ये जो परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज के साइन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1/100। तो 1/100 तो हम 1/100 लिख दिया। अब देखो तो ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा कितना, 500, और ये इसका क्या हो चुका, आंसर हो चुका। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन में किसमें चेंज किए, परसेंट में, परसेंट को किसमें चेंज किए, फ्रैक्शन में। आई होप ये आपको आ गया होगा। अब हम लोग चलिए सीखते हैं कि कैसे हम लोग रेशियो को करेंगे किसमें, परसेंट में, और परसेंट को कैसे कन्वर्ट करेंगे रेशियो में। देखते हैं कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज और कन्वर्ट परसेंटेज इनटू रेशियो। कन्वर्ट परसेंटेज इनटू रेशियो होगा यहाँ पे। यानी कि अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग एक रेशियो को परसेंटेज में चेंज करेंगे और कैसे हम लोग किसी परसेंटेज को रेशियो में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर किसमें दिया हुआ है, रेशियो में, और इसको हमको किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में। तो सबसे पहले इस रेशियो को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दें। ये जो फर्स्ट वाला होता है वो नोमिनेटर होता है और बाद वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। और जैसे ही ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, अभी आप जस्ट सीखे हैं कि कैसे हम एक फ्रैक्शन को किसमें चेंज करेंगे, परसेंटेज में।
तो ये आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज, नंबर हो गया, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हमको क्या करना है, इसको 100 से गुना करना है और परसेंटेज का साइन लगा देना है। अब इसको काटिए तो 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कटेगा कितने बार में, 20 बार में। उसी तरीके से 3 से 1 बार में होगी, 3 से 1 बार में, तो यहाँ से आपको कितना मिल गया 20, यानी कि कितना हो गया आपका 20%। और इस रेशियो को देखो हम किस में चेंज कर चुके हैं, परसेंटेज में। उसी तरीके से इसको भी अगर परसेंट में चेंज करना है तो सबसे पहले इस रेशियो को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो गया 7/10, क्योंकि फर्स्ट वाला आपका नोमिनेटर और बाद वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। अब इस फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। काटो, 1 0 से 1 0 कट गया, अब तो कटने वाला नहीं है, तो 7 कितना हो गया 70, यानी कि आपका कितना हो गया 70%। तो हम इस तरीके से किसी भी रेशियो को किसमें चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज में। अब हम लोग देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू रेशियो, यानी कि परसेंटेज दिया और इसको किसमें चेंज करेंगे हम, रेशियो में। तो सबसे पहले रेशियो में चेंज करने के लिए परसेंट का साइन आपको हटाना पड़ेगा, तो सबसे पहले परसेंट का साइन हटाइए। तो 15 इंटू परसेंट के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है। काटिए अब इसको, तो 5 से 3 बार में और 5 से 20 बार में, और कटेगा क्या, नहीं। अब ऊपर क्या बच गया आपका 3 है, नीचे क्या बच गया आपका 20 बच गया। अब आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख गया, तो फ्रैक्शन को हम लोग आसानी से रेशियो में लिख सकते हैं। ऊपर वाले को पहले लिखते हैं और डिनोमिनेटर को बाद में लिखते हैं। इस तरीके से 3:2 हो गया 20, और ये जो आपका परसेंटेज है किसमें चेंज हो गया, रेशियो में। एक और आप देखें, ये आपका 12/3% है, तो सबसे पहले तो आप ये परसेंटेज का साइन हटाए तो कितना हो जाएगा 12/3 है। परसेंटेज बराबर कितने के, 1/100 के, तो परसेंटेज के बदले हम लोग लिख लिया 1/100, ठीक है। अब इसको आप काटिए, तो 4 से जब काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा और 4 से कट जाएगा 3 बार में। उसी तरीके से ये 1 बार में कट जाएगा और ये भी 3 से 1 बार में कट जाएगा, यानी कि ये आपको बच गया 1/25, यानी कि नोमिनेटर कितना है 1 और डिनोमिनेटर कितना है 25। तो जब इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं नोमिनेटर को और उसके बाद लिखते हैं किसको, डिनोमिनेटर को, यानी कि 1 हो, ये क्या हो गया 1:25। देखिए हम क्या किए हैं, सबसे पहले जो परसेंटेज था, इस परसेंटेज में हम ये परसेंटेज के साइन को हटाए हैं। तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए परसेंटेज के बदले हमको क्या लिखना पड़ा, 1/100, तो हम लिखे हैं 15 गुना 1/100। अब इसको काटे हैं 5 से 3 बार में और 5 से 20 बार में। अब और नहीं कट रहा था 20 और 3, तो हम लिख दिए 20/3। और अब 20/3 को हम रेशियो में कैसे लिखे हैं, नोमिनेटर को पहले लिखते हैं और नीचे वाले डिनोमिनेटर को बाद में, 3:2 कितना हो गया 20। उसी तरीके से हम इसमें किए हैं, परसेंटेज के बदले 1/100 लिखे हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलिए सीखते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे और किसी भी परसेंटेज को हम लोग डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे और डेसिमल को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए उसको भी फटाफट देखते हैं कि कैसे किसी भी डेसिमल नंबर को हम लोग परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है 2.5 और यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया हुआ है 13.5। इसको आपको चेंज करना है परसेंट में। तो ये भी आपका एक नंबर है, नंबर को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसको, ये जो 2.5 है क्या, इसको हम 25/10 लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में किया, और वो फ्रैक्शन कैसे किए आप ध्यान से देखिए। अगर यहाँ से हम पॉइंट को भूल जाए तो ये नंबर क्या बनेगा आपका 25, नीचे अपने मन से फिर 1 लिख ले। देखिए तो ये पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद, तो नीचे आप 1 लिख दिया, ठीक है। तो क्या इस डेसिमल को हम लोग परसेंटेज में, सॉरी फ्रैक्शन में कर लिए, ठीक है। अब जैसे ही ये फ्रैक्शन में हुआ, अब इसको आप क्या कर ले 100 से गुना करके और परसेंटेज का क्या लगा दे, साइन लगा दे। 1 0 से 1 0 कट गया, अब कटने वाला नहीं है। 25 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, और इसका आंसर हो जाएगा 250%। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें 13.5 को, ये भी आपका एक डेसिमल नंबर है और इसको भी किस में चेंज करना है, परसेंट में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको इस तरीके से लिख लें, फ्रैक्शन में कर ले। तो अगर हम सोचे कि यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो नंबर क्या बनेगा 135, नीचे अपने मन से लिख दे। कितने डिजिट के बाद आपका पॉइंट है 1, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 1 0। अब इस डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कर चुके हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हम सीख चुके हैं। इसको हम लोग 100 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 1 0 से 1 0 आपका कट गया, अब कटने वाला नहीं है। अब गुना कर देंगे 135 को 10 से, तो कितना हो जाएगा 1350%, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को किसमें चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं डेसिमल पे, सॉरी परसेंटेज में, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भर भर के दिए हुए हैं। तो कैसे आप उन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे उसको भी सीख लेते हैं। परसेंटेज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कह रहा है कि फाइंड द परसेंट 3 पेन ऑफ 1 डजन पेन, यानी कि आपको परसेंटेज बताना है 3 पेन का 1 दर्जन पेन पे। 1 डजन पेन का मतलब क्या है 12 पेन, यानी कि आपके पास टोटल पेन कितना है 12, और आपको उसमें से कितना पेन मिला 3%। सपोज करिए कि 12 पेन आपकी मम्मी खरीद के लाई और 12 पेन में से 3 पेन आपको दे रही, तो बताइए कितना परसेंट आपको पेन मिल गया। परसेंटेज का मतलब होता है 100,
परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। जैसे अगर हम कहें कि एक ये क्या है स्कूल है, क्या है स्कूल है, और इसमें बहुत सारे क्या है बच्चे हैं, इस स्कूल में बहुत सारे क्या है बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। और अगर ये बहुत सारे बच्चे हैं किसी स्कूल में तो बच्चे कितने होंगे अपने आप में 100% होंगे, कितने होंगे 100%। अगर हम कहें कि इस स्कूल में बॉयज का संख्या जो है वो कितना है 60% है, कितना है 60%, तो यहाँ गर्ल्स का संख्या कितना रहा होगा, ऑफकोर्स 40% रहा होगा। हम बोले कि ये ग्लास है और ये ग्लास में आपका क्या डाला हुआ है, आपका पानी और दूध डाला हुआ है। अगर हम कहें कि ग्लास भरा हुआ है, ठीक है, और ये ग्लास भरे हुए ग्लास में आपका जो मिल्क है, इस मिल्क का अमाउंट है 70%, तो वाटर यहाँ पे कितना रहा होगा 30% रहा होगा। तभी तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100% के बराबर होगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ये होता है पर 100, और कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको परसेंटेज निकालने का, 3 पेन ऑफ 1 डजन, यानी कि आपको 3 पेन का परसेंटेज बताना है, कितना में बताना है 1 दर्जन में। तो इस तरीके का कभी अभी आपको क्वेश्चंस मिले तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए तीन टोटल पेन आपके पास कितना है 12, और उसमें कितना आपको निकालना है 3 पेन का। तो जितना आपके पास वैल्यू है जितना का निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, जो टोटल है उसको कहाँ लिखेंगे नीचे, और फिर इसको गुना करेंगे किससे 100 से, और साइन किसका लगाएंगे परसेंटेज का। कट रहा है तो काटिए, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 से एक बार में और 4 से कितने बार में 25 बार में, यानी कितना परसेंट के बराबर हो गया 25% के बराबर। यानी कि आपकी मम्मी बाजार से कितना पेन लाई थी 12, और उसमें से 3 आपको दे दी, इसका मतलब 25% पेन वो क्या की आपको दे दी, ठीक है। उसी तरीके से बोल रहा है कि 3 आवर ऑफ अ डे, यानी कि 3 घंटा एक दिन का कितना परसेंट है, 3 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि 3 मिनट एक घंटे का कितना परसेंट है, ऐसे ही बन सकता है कि 3 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको सिंपली कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप यूनिट को सेम करेंगे। जैसे यहाँ 3 पेन था या 1 डजन पेन था, तो 1 डजन में कितना होता है 12 पेन, तो 3 पेन, इस तरीके से हम लोग कर लिए। तो यहाँ पे आपका 3 घंटा, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, यानी कि आपको 3 घंटे का परसेंटेज बताना है कितने में 24 घंटे में। तो बताना कितने का है 3 घंटे का, तो हम लिख देंगे ऊपर 3 घंटा, टोटल घंटा कितना है 24 घंटा, तो नीचे लिख दिया 24 घंटा। और इसको परसेंटेज में करना है तो 100 से गुना करके परसेंटेज का क्या लगा देंगे 100 साइन लगा देंगे। आवर से आवर कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 आठ 24, 8 बार में, 4 से काटेंगे तो 2 बार में, और कितने बार में कट जाएगा 25 बार में, यानी कि ऊपर बच गया 25 और नीचे 2, यानी कि 25/2%। आप इसको कह सकते हैं 12.5%, यानी कि ये 3 घंटा जो है एक दिन का कितना है 12.5% है, या 25/2%, आप दोनों कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से एग्जाम से रिलेटेड जो आप एग्जाम देते हैं, आपका जब रिजल्ट आता है परसेंटेज में वहां पे मार्क्स लिखा रहता है, तो उसको कैसे निकाला जाता है उसको देखिए। सपोज करिए कि आप एग्जाम दिए कितने नंबर का 600 नंबर का, कितने का एग्जाम दिए हैं 600 नंबर का, और इस 600 नंबर में ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि आपको मार्क्स आया कितना तो 360 नंबर, यानी कि 600 का आप एग्जाम दिए और आपका मार्क्स कितना आया सिर्फ और सिर्फ 360 नंबर आया, तो आपको कितने परसेंट नंबर लाए। तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड परसेंट क्या होगा, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपका जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है उसको ऑब्टेन्ड मार्क्स को हम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद टोटल मार्क्स को नीचे लिखेंगे, इसको 100 से गुना करके परसेंटेज का क्या लगाएंगे साइन। जैसे आपका मार्क्स आया कितना 360, तो 360 को आप ऊपर लिख दें। टोटल कितने का एग्जाम था 600 का, तो 600 को कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे, अब गुना क्या कर देंगे 100 और साइन लगा देंगे किसका परसेंटेज का। देखो 2 जीरो से 2 जीरो आसानी से कट गया, 6 से काटेंगे तो 36 कितने बार में कट जाएगा 360 कितने बार में कट जाएगा 60 बार में, यानी कि आपका कितने परसेंट मार्क्स आया हुआ है 60% मार्क्स आया हुआ है। उसी तरीके से अगर आपका 500 का मार्क्स 500 का एग्जाम हुआ और आपका 400 मार्क्स आया तो कितना परसेंट आया, तो टोटल आपका कितने का हो गया है 500 का एग्जाम हुआ आया, उसमें कितना 400, तो 400 को ऊपर लिखेंगे 100 से गुना कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कट रहा है तो काट दीजिए, कितने बार में कट गया 80 बार में, यानी कि आपका मार्क्स कितना आया है 80% आया है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का परसेंटेज अब बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे और अब आप क्लास 7 के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक आप पढ़ें अच्छे से, इसको रिवाइज करें और हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।